श्रीगुरुपतरो वैश्यकृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुदेव नेत्रेला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु पाद पद्म नेत्रला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम आराध्यतम नेत्रला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण समापस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष तिथि हम लोग हर वर्ष गुरुदेव के साथ वृंदावन शिल रूप सनातन गौड़ीय मठ में 5 दिन जावत श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की शुभ तिरुभाव तिथि महामहोत्सव मनाते हैं और झूला महोत्सव की कथा हम लोग सुनते हैं। बड़े बड़े वृंदावन के विद्वान लोग आकर के गुरुदेव बुलाते थे और गुरुदेव ये कहना चाहते थे कि हम रूप रघुनाथ के अनुगत्य में उनके ही धारा में रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए श्रील रूप प्रभु की कृपा के अनुगत्य में उनके अनुगत्य के बिना हम रूप रघुनाथ के धारा में रूपानुग नहीं बन सकते। इसलिए उनकी कृपा चाहिए। इसलिए उन्होंने हर साल सभी भक्तों को बुलाकर गौड़ीय वैष्णवों को बुलाकर ये उत्सव मनाते थे। Hare Krishna. So Maharaj is saying that such an auspicious day today, and as he recalls in Vrindavan when Gurudev was present, he has organized this 5 days of festival with Julan as well as the glorification of Sri Rupa Goswami. Gurudev is to say, he is to invite all the scholars and all the senior Gaudiya Vaishnavas of Vrindavan to come and speak their Puspanjali for on Disobedience Day of Sri Rupa Goswami. Gurudev's view was that because we are in line of Sri Rupa and Raghunath Das Goswami, and we are aspiring to be Rupanuga Bhaktas, so we should ask for mercy from these personalities, and by
And the best way to do this is to glorify them. And to glorify them, he used to also invite all other Gaudiya Vaishnavas and also the scholars of Vrindavan, of their view of what Rupa Goswami has given us. गुरुदेव बोलते हैं कि हमारे हर गौड़ीय वैष्णव को ये कर्तव्य बनता है कि रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा का गायन करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम गौड़ीय रस धारा का रस आस्वादन नहीं कर सकते। अगर किसी को उन्नत उज्जवल रस का आस्वादन करना है, जिसके लिए केवल कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बने। है तो वृंदावन में कृष्ण राधा रानी के संग में वो रस आस्वादन कर रहे थे, रस माधुर्य रस, लेकिन महाप्रभु बनने की क्या आवश्यकता थी? So Gurudev is saying that all Gaudiya Vaishnavas should glorify Sri Rupa Goswami, because he is the one who has given us the insight into what Ujjwal Unnata is, and this is what Mahaprabhu came to give. And why Krishna was in Vrindavan with Radharani and having the pastimes Madhurya Ras in Vrindavan, and what was the reason that he came as Mahaprabhu? The only reason was to give this ras to us, and we can only obtain this by glorifying Sri Rupa Goswami, because he is the one who has given this bhav. With understanding Mahaprabhu, he has passed this to us. So it is the duty of every Gaudiya Vaishnava to glorify Sri Rupa Goswami, and only by doing so we will be able to enter the path of being a Rupa Nuga Bhakta. कह रहे हैं कि कृष्ण जो रस का आस्वादन किया वृंदावन में, कुंजों में, वो तो कृष्ण स्वरूप में ही आस्वादन किया। तो फिर कृष्ण महाप्रभु बनकर के आने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा कौन सा रस कृष्ण स्वरूप में आस्वादन नहीं कर पाए? So Maharaj is saying that when Krishna was in Vrindavan, he was relishing this ras with Radharani in all the kunjas and all the lila places of Raj. So he was relishing it. So what was lacking that he had to come as Mahaprabhu? What was lacking? That why did he come as Mahaprabhu? तो इसमें तीन बात बताए। श्री राधाया प्रणव महिमा कृदिश्व वणैवा स्वाद्व धनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्व मदियो शौखान तद भावड्ड समझनी। इनमें से मुख्य है राधा रानी का जो विरह माधुर्य रस आस्वादन करना, उसको उन्नत उज्जवल रस कहते हैं, वो रस का आस्वादन करना। So three reasons have been given as Maharaj has recited, three slokas. So what all the three slokas, all the three reasons, the topmost reason was श्लोक एक ही है, उसके तीन कारण। was one slok, but there are three different reasons. So the most important reason was to relish the viharas of what Radharani उन्नत उज्जवल रस, Unnat Ujjwal Ras, which is the viharas which Radharani was relishing, which Krishna couldn't understand. और उसी रस को ही ये उन्नत उज्जवल रस आस्वादन कैसे किया, उसी रस की पुष्ट किया श्रील रूप गोस्वामी पाद ने आकर के। So how did he relish this Unnat Ujjwal Ras? This is that Mahaprabhu
in a form, Krishna, in the form of Mahaprabhu relished this. So, and this is the ras that he relished here, and this is what Rupa Goswami was able to understand and pass it on to us. इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा कि श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यम ददाति स्वपदान्तिका। श्री चैतन्य महाप्रभु जो रस आस्वादन करने के लिए आए और जो चीज देने के लिए आए, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने वो जगत में दिया। इसलिए रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु के दूसरा रूप बताते हैं। प्रियो स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रभु एक रूपे ततान रूपे। ये श्लोक में कहा है, क्या है कि चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रिय, चैतन्य महाप्रभु के वो दूसरा स्वरूप बताया गया। और रूप गोस्वामी के दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु के दूसरा स्वरूप रूप गोस्वामी है, क्योंकि उनका रस को रूप गोस्वामी ने जगत में स्थापित किया। और रूप गोस्वामी के उस बातों को भी लोग, चैतन्य महाप्रभु जो बात देने आए, लोगों को समझ में नहीं आया। तब महाप्रभु मानो दूसरा स्वरूप रूप गोस्वामी के रूप में आके उस बात को समझाया। लेकिन रूप गोस्वामी पाद देने पर भी लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तब रूप गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती के दूसरे रूप में आकर के उस बात को और आसान रूप से समझाया। इसलिए गुरुदेव का ये तत्व है। So Gurudev's view is that when Mahaprabhu came to give this ras, but it wasn't easily understood, because he was releasing this ras, but he wasn't preaching it. So it was his inner desire, it was within him. So it was Rupa Goswami who understood this, and he was able to pass this on. But Maharaji is further saying that this ras wasn't. This is the reason that why Mahaprabhu is also referred in one of the sloks here just recited. That Mahaprabhu is also referred as a Sarup. Priya Sarupe, so Rupa Goswami is also a Sarup of Mahaprabhu. But Rupa Goswami came to and gave this ras, but it was also difficult to understand this, and so people, mostly general public, couldn't understand this. So to make it a little bit more easier, Rupa Goswami came back again as Chakravarti Thakur, and to make it more easier for everybody else to understand this. कोई प्रश्न? Any doubts? Gurudev would also say, and then he came to Srila Bhaktivinoda Thakur. हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती। Krishna Chakravarti. तो हाँ, तो मूल है उन्नत उज्जवल रस, ये माधुर्य रस, ये रस प्रेम भक्ति चंद्रिका में पिछले बार हमने देखा कैसे इस रस को विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने प्रकाश किया। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित उत्कलिका वल्लरी, उनका एक ग्रंथ है, जानते हैं ना, उत्कलिका वल्लरी। इसमें बताया कि विप्रलंब महाभाव का स्वरूप स्थिति, एक संभव के विप्रलंब महाभाव की स्थिति, उत्कलिका वल्लरी, सुत्रिव्य क्या, उत्कंठा विरह मही लता। So Rupa Goswami, understanding the moods of Mahaprabhu, he passed it on to us through his grantha, through his writing. And like Maharaj just gave example of the different scriptures that he has, different books that he has written, and one of them is क्या नाम, आपने दो ग्रंथ का बताया था, दो ग्रंथ का नाम दिया,
हाँ? प्रेम मुक्ति प्रेम चंद्र, भक्ति का चंद्रिका हाँ, और उत्कलिका, उत्कलिका वल्लरी, उत्कलिका वल्लरी. So in these granthas, Rupa Goswami has been able to give the insight into the Virha ras of Mahaprabhu, that Mahaprabhu came to the Virha, the longing, the suppression, the longing, the suppression. शु त्रिव्य उत्कंठामयी विरह. Virha. बोलो. So what is the meaning of this word Utkalika Vallari? हाँ, Yes. Utkalika means Sutibra Utkantha Mayuraj. Sutibra is very, very intense, very, very high. Utkantha, longing, Longing. when separation. Utkantha May, longing, and then Viraha means separation. And so, वल्लरी, yeah, so all this made up wine. Wine. The Kripa. Vallari is wine. लता. Kripa करो. हाँ, तो रूप गोस्वामी की विशेषता यही है, उन्होंने रसों को और भी माधुर्यता दिया. पहले तो जो बड़े बड़े हमारे जयदेव गोस्वामी पाद आए, रस शास्त्र लिखा जयदेव जी, पद्मावली, वो क्या बोलते हैं तुम्हारे कृष्ण ग्रंथ, गीत गोविंदम लिखा, दीज तंडीदास, जिसका आस्वादन चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में किए. लेकिन उनके बहुत बाद में रूप गोस्वामी पाद जी आए, इसलिए रूप गोस्वामी पाद उन रसों को और भी माधुर्यता किया. जैसे गुड़ को, गाने के रस को, रस तो बढ़िया मीठा है, उसको जितना तापा हुआ और गाढ़ा होगा और क्या होगा, उसका स्वाद मिलेगा. ऐसे महाप्रभु आने से पहले रस ग्रंथ लिखने वाले तो बहुत हुए, लेकिन रूप गोस्वामी के ग्रंथ की इतनी महिमा क्यों देते हैं, क्या कारण है? So the speciality of Sri Rupa Goswami is that he gave the rasas, the ras which was present, and it was also previously present. The other poets had also written this. Like the example is given of Jayadeva Goswami. Goswami is keep going. But this is some of the things that Mahaprabhu himself was relishing in Gambhira. But what's the specialty of Rupa Goswami is that he came a little bit after, but he gave this same ras with more madhurya. madhurya के साथ में दिया ना? नहीं, वो दृष्टांत दे दो गाने के रस के. वो देता है मधुर्य. वो तो माधुर्य रस तो उन्होंने बताया, लेकिन उसी बात को सभी के जो माधुर्य रस को और भी स्वयं, क्योंकि रूप गोस्वामी कौन है, वो रूप मंजरी है. जयदेव और डीजे चंडीदास का स्वरूप है, वो कहाँ के, उनकी स्थिति क्या है, उनको सिद्ध स्वरूप क्या है, और रूप गोस्वामी पाद की सिद्ध स्वरूप क्या है. रूप गोस्वामी पाद के मंजरियों के जो उन्नत उज्जवल रस, रूप राधा रानी की निभृति निकुंज की सहचरी है, इसलिए वो सामने से सबको देखा, अनुभव किया, इसलिए वो रस को और सुंदर रूप से बता पाए. So he was able to give this ras more beautifully. Reason being because he is one of the manjaris, and being a manjari he has seen it so closely. So Maharaji gave an example of sugarcane juice. How sugarcane juice, when sugarcane juice is sweet, but boiling it, making it more dense, it becomes good. So it becomes more sweeter, more tasteful by taking that process. So similarly, Rupa Goswami gave that more madhurya mood into all these rasas. कुछ पूछना चाहते हैं? Any doubts? कोई प्रश्न होगा तो बता दीजिए. तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी का इनके रस की परिवेशन ग्रंथ के माध्यम से देख करके
श्री चैतन्य महाप्रभु, क्यों ऐसा? सिलो और भी गोस्वामी लोग थे, इससे पहले लोकनाथ गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी पाद आए, यहाँ की बड़े बड़े सनातन गोस्वामी आदि लोग, ये लोग हुए। लेकिन रूप गोस्वामी को विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु से जब पहले मिले, सबसे पहले कहाँ मिले? रामकेली गांव में, फिर बाद में मिले वृंदावन में, तीसरी बार जब प्रयाग में मिले तब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को स्पेशली उनको रूप शिक्षा के माध्यम से, यहाँ गुरुदेव ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु, ऊर्जल नीलमणि और चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में बता रहे हैं कि ये विशेष रूप से रस तत्व को उन्होंने संचार किया और उनको स्पेशली आदेश दिया कि तुम क्या करो, तुम लुप्त तीर्थ उद्धार और भक्ति शास्त्र ग्रंथ का प्रणयन करो। तो सब शक्ति संचार करने के कारण उनके अंदर ये महाप्रभु स्वयं संचार किया, इसलिए रस तत्व उनके वहां से गंगा जमुना की तरह प्रवाहित हुआ। So it was Mahaprabhu's mercy that Rupa Goswami was selected to give this ras to us. This ras was present before, but why he was able to pass it on to us with such a madhurya mood is that Maharaj is saying that when Mahaprabhu met Rupa Goswami, he met him first in Ramkeli Gaon and then in Vrindavan, and then later he gave Rupa Siksha, which was in Perad, and during that time he gave this special message. This special message was endorsed into his heart that he was able to do this, was able to write this way. And before Rupa Goswami, there were other Goswamis present, like Loknath Goswami, who came before Rupa Goswami and Sanatan Goswami to Vrindavan. But why especially Rupa Goswami was selected? ये आपने बताया नहीं क्यों रूप गोस्वामी को सेलेक्ट किया गया और दूसरे गोस्वामी को नहीं? इसका कोई कारण? नहीं, मैंने बताया ये सभी तो रस तत्व जानते थे, लेकिन स्पेशली महाप्रभु इनको चुना और इनको रूप तत्व को, ये सारे ग्रंथ को उन्होंने उन्हीं को ही दिया। इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम उनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया। महाप्रभु के दूसरा स्वरूप, कोई कारण नहीं था, दूसरा स्वरूप है उनका। Because Rupa Goswami is the Sarup of Mahaprabhu, and that's why Rupa Goswami was specifically selected. Because other Goswamis, they also had this ras in them. But why Rupa Goswami was selected? Because he is a Sarup. That's why Narottam Das Thakur is saying that he is the Sarup of Mahaprabhu. मंजरियों में रूप मंजरी है, And in प्रधान है। he is the topmost of Manjaris, Rupa Goswami. जैसे Rupa Goswami is topmost Manjari. जैसे पंच पांडव में से भगवान अर्जुन को क्यों चुना, गीता का उपदेश दिया, भीम को क्यों नहीं दिया, सहदेव को क्यों नहीं दिया? पूछो, बोलो। Just like of the 5 Pandavas, why Krishna selected Arjun to give the Gita, Bhagavad Gita Upadesh, not Bhim or any other of the brothers. Similarly, Rupa Goswami was specifically selected. जब महाप्रभु से रूप गोस्वामी पाद रामकेली गांव में मिला, ये मेरा प्रश्न बताना, रामकेली गांव में मिला तब उनको क्या शिक्षा मिली? फिर दूसरी बार जब वृंदावन में मिले महाप्रभु से तब रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा मिली? और तीसरी बार जब प्रयाग में मिला तब ये शिक्षा क्यों दिया? So Maharaj is asking a question that when Rupa Goswami met Mahaprabhu for the first time in Ramkeli Gaon, so what lessons did he get from Mahaprabhu? And then second time when he met him in Vrindavan, then what lessons did he get? And the third time when he met in Prayag, so what lessons were given to him? So और वहां मिलने के बाद, प्रयाग में मिलने के बाद तब रूप गोस्वामी पाद और एक बार घर में गए और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन में आ गए। So after meeting Mahaprabhu in Prayag, then Rupa Goswami went to his house, and then
after that he left everything and came to Vrindavan. So what the question Maharaj is asking is, what lessons did he get on the first meeting, second meeting and third meeting? बोलो। he got full group shiksha. हाँ, उनको क्या शिक्षा मिली? Entire population to Sindhu, this वो तो प्रयागथार मीटिंग में, फर्स्ट रामकेली में क्या हुआ? What was the first जब पहले meeting? meeting। Ram Keli. वो तो भक्ति रसामी तो सिंधु उज्ज्वल मणि ये सब कर शिक्षा दिया उनको। Those lessons were given in prayer, but what was in the first meeting? Ram Keli Ram. राम के लिए महाप्रभु ने उनको बोला वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए राम के लिए। वो तब घर में रहते थे। महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद तब वो हुसैन शाह के आधीन में काम करते थे। वहां से महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो तब रामकेली गांव पास में था रूप गोस्वामी का, तब मीटिंग मिलने के लिए आए, तो दर्शन के लिए आए, फर्स्ट दर्शन के लिए, पहले दर्शन किया नहीं। फिर उनको अच्छा लगा, महाप्रभु का दर्शन किया, महाप्रभु का दर्शन करके उनका अंदर वैराग्य जागा। बोलो। So when Rupa Goswami and his brother Sanatana Goswami, they met Mahaprabhu for the first time in Ramkeli Gaon, because at that time Mahaprabhu was on his way to Vrindavan, and they stopped in Ramkeli Gaon, and the brothers had the opportunity to go and meet him. So at that time, रूप गोस्वामी पाद आए, दर्शन किया, वैराग्य जागा। so when they met Mahaprabhu, after seeing Mahaprabhu, they had this detachment appeared in their heart. That was the first lesson they got. जब हम लोग सभी जीव, कोई भी जीव, जब पहले किसी साधु का संत का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले उसके हृदय में जाके वैराग्य आता है। So this also relates to one and all, that whenever we meet a sadhu, and when we meet a sadhu, at that instant some vairagya appears in our heart. वैराग्य होता है। कैसे? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ करके ही मंदिर में रहेगा, जंगल में रहेगा, केवल ये वैराग्य नहीं है। जैसे आप लोग इन लोगों का वैराग्य हुआ, पहले जो चीज खाते पीते तो उनसे वैराग्य हो गया, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट दारू मदिरा सब छोड़ दिया, अब भगवान का प्रसाद पा रहे, ये भी तो वैराग्य है। So vairagya doesn't mean that we just leave everything and go to the forest and start meditating. Vairagya also means, like he's given example that all of you, when you met Gurudev or you met some sadhus, then the vairagya came into your heart that you changed. You gave up meat eating, you gave up drinking or whatever the previous life was, and then slowly you turned and became devotees. So this is vairagya. तो ऐसे रूप सनातन को वैराग्य आया कि हम ये हुसैन शाह के यहाँ और नौकरी नहीं करेंगे, ये हम छोड़ करके चले जाएंगे। So this is the moment when Rupa and Sanatan, they had this vairagya in their heart that we will not carry on with our duties under the king, and we will give up everything and we will leave and we will also go to Vrindavan. फिर ये पहला मीटिंग में हुआ। दूसरे बार मीटिंग में जब वृंदावन में मिले तो उनको ये निश्चित हो गया कि अब मेरे को मेरा घर हुसैन शाह के वहाँ नहीं है, अब अपना घर कहाँ वृंदावन ही है, वो निश्चित कर लिया। अब उसके अंदर पहले वैराग्य फिर ज्ञान हुआ, पहले वैराग्य हुआ फिर ज्ञान हुआ और प्रयाग में भक्ति हुआ, अब भक्ति के बाद रस तत्व मिला। So first meeting was where they got to Vairagya. Second meeting was in Vrindavan. When they met Mahaprabhu in Vrindavan, that the time they decided that we are not able to go back to Hussain Shah's and then we'll give up everything and we're going to stay here. So that was ये वो मेरा घर नहीं, यही मेरा घर है, यहाँ रहना है आगे से। That's the time they decided that they are not going to go back. That's not our house, but this is our home. This is where we're going to stay. So that first was Vairagya, and then उसके बाद ज्ञान।
the knowledge came. शुद्ध ज्ञान। Suddha Gyan. It's about. Where was Sanatan when he asked that question, KME, who am I? Was that in the first meeting? No, Different? That was in Kashi. no, that was in Kashi, that was Sanatan Goswami. और फिर जब प्रयाग में आए तब उनको महाप्रभु उन्होंने क्या दिया? भक्ति। So the third meeting was in Prayag, when Rupa Goswami met Mahaprabhu in Prayag, when there was Rup Siksha, 10 दिन ना? 10 days. हाँ, रूप शिक्षा। 10 days of Rup Siksha, that's the time he got bhakti. तब उनको भक्ति रसामृत सिंधु का Then he got the knowledge of Bhakti Rasa. इसे भक्ति जब संचित हो के हाथ उठा रहे हैं। The question. When Mahaprabhu met Sri Rup Sanatan at Ramkeli, did he also communicate to them that analogy of a woman with a paramour, how she carefully carries out her duties even more, but she keeps this very deeply within her heart, her feelings for the paramour, so they should carry out their bhakti to Krishna. वो पूछ रही कि जब पहली बार जब वहाँ रामकेली गांव में मिले तो उस समय महाप्रभु ने उनको बताया था जैसे कि एक स्त्री किसी को प्यार करती है तो अपने दिल में रखती है मगर बोलती नहीं है बट अपना काम रोज की तरह करती है और इसी तरह उनको भी अपने दिल में रखना है और अपना कार्य करना है मगर प्रेम से करना ये भी उनको बोला था। तो ये भी रघुनाथ दास गोस्वामी को भी तो बोला था महाप्रभु ने, मरकट वैराग्य ना करियो घर जाई। ये मरकट बार बार क्यों आ रहे हो तुम घर जाओ, मरकट वैराग्य नहीं करना। लेकिन अंत में जब गुरु की कृपा मिली नित्यानंद प्रभु के, कठोर दिव्य वैराग्य हुआ, सब कुछ छोड़ के आ गए। तो ऐसे महाप्रभु बोल रहे उनको, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे प्रेम भगवान से होना चाहिए तो तीव्र वैराग्य नहीं होगा तो फिर वो आ नहीं पाएगा, न तो ही रहेगा। जैसे गुरुदेव का संग हुआ, फिर परम गुरुदेव से बातचीत होते रही। एक दिन ऐसा तीव्र वैराग्य हुआ, अपना घर का काम काज छोड़ करके नवद्वीप में आ गए। So Maharaj is saying yes he did say that and then similarly he told that same thing to Raghunath Das Goswami that when he met that you should go back, why keep running away, go back to your home and then until Maharaj is saying that until the vairagya is pakka means trivia, so that level then only you are able to completely detach yourself and go, not to show like monkey renunciation. जैसे वैजयंत माला दीदी की दिव्य वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन गई। So he's giving example of Vajanti Mala Didi that when the Tirva Vairagya is there, then you leave everything and you go to Vrindavan. I was dragged there. तो गुरुदेव का दृष्टांत। So and also Maharaj gave example of Gurudev. The Gurudev, when he first met the sadhus, he got some Vairagya, but then he started communicating with Param Gurudev, and as he was communicating, then he got full Vairagya. And that's the time he just left everything and went. So similarly, until the full vairagya is there, you cannot just drop everything and go. So it will be like a monkey renunciation until you are completely ready. But Maharaj is saying that at the first meeting you do get some vairagya, and when you start following. ये तो उनकी लीला है, वो तो नित्य सिद्ध स्वरूप में तो रूप मंजरी है, एक साधारण साधक की भांति लीला करके दिखा रहे हैं कि शुरुआत ऐसे ही होता है। So Rupa Goswami is showing this because in the Nitya form he is Rup, he is a Manjari, but to show us the Leela is there, how first meeting is there, and then slowly they give up gradually everything. उन्होंने क्या बोला, मैं ऐसे ही नहीं वो उन्होंने बोला कि मैं अपने मन से नहीं कि मुझे खींच के ले गए। तो ये तो वैराग्य ही तो है। बोले ऐसा सबको खींचा क्यों नहीं? Maharaj is saying that you were dragged to Vrindavan, but this is also a vairagya because everybody else wasn't pulled. तो अभी टाइम हो गया ना, कहता तो बहुत है, बोलना चाहता था।
टाइम फिनिश How is it 12:30? 30 minutes Maharaj. वो 30 1:30 बजे तक ये क्या टाइम हो गया? नहीं 12 बजा है, 12 बजे 12:30 बजे आरती होगी। ओह अच्छा, और ठीक है। अभी वो तो करेगी। हाँ, तो श्रील रूप गोस्वामी पाद उनका जो अवदान है हमारे गौड़ीय वैष्णव जगत में, गौड़ीय को इस रूप से देखा जाता है, और बाकी जो तीनों संप्रदाय है और गौड़ीय संप्रदाय है, गुरुदेव का लेक्चर में सुन रहा था, बोल रहे थे गौड़ीय संप्रदाय गौड़ीय नाम से ही राधा रानी का अनुगत्य समझाता है, राधा रानी दास्यम समझाते हैं। So Maharaj is saying about Gauriya Sampradaya, explaining about Gauriya Sampradaya. Gurudev was saying in one of his lectures that the word Gauriya itself means the Anugatya of Radharani. तो ये गौड़ीय क्यों बदल गया, मैं भी बोलूं क्यों बोला गौड़ीय? So why this Gauriya was, why we are known as Gauriya? नहीं, हमारे जो रूप गोस्वामी पाद, जो गौड़ीय संप्रदाय, तीन बाकी और संप्रदाय है, लेकिन इन गौड़ीय संप्रदाय का महत्व विशेष रूप से राधा रानी का दासोता भाव, राधा रानी का दास रस प्रधान भी है, तो ये रूप गोस्वामी के कारण ही इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय को, इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय को स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया, रस आस्वादन किया, लेकिन रूप गोस्वामी पाद बाद में आकर के इस गौड़ियो वैसे रस स्वरूप है, लेकिन इसको जगत में रूप गोस्वामी पाद ही प्रचार किया, प्रसार किया कि ये रस संप्रदाय है, ये रस और बाकी संप्रदाय की अपेक्षा ये संपूर्ण रूप से ये गौड़ीय संप्रदाय राधा रानी के दासम भक्ति रस भक्ति देने वाला है। So Maharaj is saying there are 3 other sampradayas, but Mahaprabhu selected this sampradaya and he relished that ras. But it was due to Rupa Goswami only that this ras tattva of this sampradaya, Gauriya sampradaya, was published throughout the world. And it is through his contribution that Radharani's Dasyam, Bhav and all this was that we know of now. Because Mahaprabhu didn't came out and gave this. Though he relished it, but he didn't actually publish it. It was only due to Rupa Goswami, that is his contribution, that we are relishing this ras today. We even know of this ras today. तो इसका मूल कारण श्रील रूप गोस्वामी पाद, इसलिए वो कीर्तन में यंग कलि रूप शरीर न धारत तंग ब्रज प्रेम कौन कपाट उगाड़त। इस कीर्तन के द्वारा गुरुदेव हर बार इस कीर्तन को गावाते थे और रूप गोस्वामी की महिमा बताते थे कि रूप गोस्वामी पाद जी का इतना अवदान है, हम लोग इतना रूप गोस्वामी पाद के ऋणी है, क्योंकि उन्होंने जितना दिया है आज तक ये किसी ने नहीं दिया। यद्यपि अनर्पितम चरिंचिदात करुणा अवतीर्ण कलौ बताएगा, ये श्लोक किसके ऊपर है? अनर्पितम चरिंचिदात करुणा किस महाप्रभु के लिए है। आज तक किसी ने जो चीज नहीं दिया महाप्रभु ने दिया, लेकिन महाप्रभु से भी बढ़कर के रूप गोस्वामी पाद ने दिया। महाप्रभु तो आस्वादन किया, महाप्रभु आस्वादन किया, उन्नत उज्जवल रस का आस्वादन किया, लेकिन उसी आस्वादन को बाहर डिस्ट्रीब्यूट किसने किया? श्रील रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी के स्वरूप में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए श्री चैतन्य मनोविष्ट। So Maharaj is saying that, as we understand that Mahaprabhu relished this ras, but he didn't give it out. It was only due to Rupa Goswami's mercy that we have got this ras. So we are so much obliged, so much indebted to Rupa Goswami, because it was only because of him that we know of this ras tattva. It was because Mahaprabhu relished it, but only he came as a sarup of Rupa Goswami, his own energy, that he was able to give out this
रस to us. बोलो दीदी, Yes. आप भी ट्राई करना, आप भी So बोलो in this, जो छूट रहे हैं। this kirtan, because Gurudev always used to ask this kirtan to be recited during this time, because in this kirtan it specifically says that if it wasn't for Rupa Goswami, who would have opened this cupboard full of rasa to all of us. सारा बोला। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी की इतनी महिमा है, क्योंकि हमने एक बात और बताया, अब भूल जा जो छूट जाता है ना, आप भी बोला करो। श्री चैतन्य जो अनर्पितम चरिम चिरात करुणावती के लिए, ये बात तो बता नहीं, अनर्पितम चरित ये चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया गया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से भी आगे बढ़ करके रूप गोस्वामी की महिमा बता रहे हैं। क्यों? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जो चीज नहीं दिया वो रूप गोस्वामी पाद ने दिया। क्यों, कैसे दिया? क्योंकि रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु का दूसरा स्वरूप है। So Maharaj is repeating the same, that he is saying that this छूट गया था। importance of this slok wasn't given. अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। So it was Mahaprabhu who relished this, but it was the mercy of Rupa Goswami that this was given, because Mahaprabhu came in the form of Rupa Goswami. ये श्लोक करते हैं कि आज तक किसी ने जो प्रेम नहीं दिया वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, बता रहे। तो फिर रूप गोस्वामी पाद जी के लिए इतनी महिमा क्यों? So Maharaj is saying that this slok says that this ras tattva nobody has given before. It was only through Mahaprabhu. Mahaprabhu came to give this ras tattva. But then why we glorify Rupa Goswami so much? So महाप्रभु के रूप में जो चीज महाप्रभु दिया, लेकिन रूप गोस्वामी पाद जी की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि महाप्रभु ही रूप गोस्वामी के रूप में आकर के ग्रंथ के माध्यम से सहज रूप से उन्होंने सबको बंटन किया। So Maharaj is saying it was Mahaprabhu who came in the form of Rupa Goswami to give this ras tattva in the form of his books. So it was only through his books that we have got this ras tattva. Though Mahaprabhu was the person who gave this tattva, ras, but he relished it, but he didn't give it out to us. So it was only due to Rupa Goswami that this ras tattva we have relished through his books. So this is the point he is trying to emphasize. इसलिए यहाँ बताया, यदि रूप गोस्वामी पाद नहीं आते तो ब्रज का प्रेम, ब्रज लीला, ये रस कौन आस्वादन कराते? क्यों? इसके पहले तो महाप्रभु आए थे, क्या महाप्रभु नहीं कराया? बोलो। So Maharaj is asking that who would have made us relish this prem of Braj Prem? How would we really known about this? How we could have relished it? Though Mahaprabhu came first, he was the one who relished it. Did he give? The answer is no. It was only through Rupa Goswami that we are able to relish this prem and this Leela of Braj. ऐसा नहीं, प्रश्न महाप्रभु ये तो दिया पहले, मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए एक बार ध्यान से। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के लिए क्यों बताया ऐसा? बोलो, रूप गोस्वामी के लिए क्यों बताया? ब्रज में पहले किसी ने नहीं दिया, क्योंकि महाप्रभु के लिए बता रहे हैं कि इससे पहले किसी ने नहीं दिया जो महाप्रभु दिया। तो फिर रूप गोस्वामी के लिए क्यों बता रहे हैं कि ये प्रेम पहले किसी ने नहीं दिया जो रूप गोस्वामी दिया? ये समझो। Maharaj is asking this question that why we are नहीं, saying, मैं नहीं क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। This question is there that why Rupa Goswami is known that he gave this ras tattva. Though Mahaprabhu was there, Mahaprabhu gave this ras. But then why we are saying that if Rupa Goswami wasn't there, then no, we won't have known this. अंडरस्टैंड? यंकली रूप शरीर न धारत, दिस सॉन्ग इज रूप गोस्वामी। अगर रूप गोस्वामी पद नहीं आते तो ब्रज प्रेम कौन देता, ऐसा बोला ना। लेकिन वो श्लोक में बता रहे हैं कि अनर्पितम चरिम चिरात, आज तक किसी ने उन्नत उज्जवल रस को दिया नहीं महाप्रभु से पहले जो महाप्रभु दिया।
समझ में आया? तो दो प्रकार की बात हो गई। तो महाप्रभु आने से पहले किसी ने नहीं दिया, महाप्रभु ने दिया। फिर गोस्वामी पाद के लिए ऐसे क्यों बता रहे हैं कि इससे पहले किसी ने नहीं दिया, किसी ने वो किया नहीं, कैसे बंद होता? आप समझ में आ रहा है? आप समझ रहे हैं। So Maharaj is trying to explain that in this slok it is said that nobody gave this ras before Mahaprabhu, but at the same time in the next slok it's saying that nobody gave this slok. In that kirtan we're saying that nobody gave this, but it was Rupa Goswami who gave this. So why it is being said for both of them? It isn't said for Mahaprabhu that nobody gave this ras, but Mahaprabhu gave it. And then we are also saying that nobody would have given this ras if it wasn't for Rupa Goswami. So it's been said twice. Why? समझ में आया? पूछा है समझ में? समझ गया। क्यों? Now we understand that why there is a repeat of. क्यों बताओ? इस समय जंग कली रूप शरीर न यदि गोस्वामी शरीर धारण नहीं करते, अवतार नहीं लेते, तो ब्रज का प्रेम का जो कपाट कौन उघाड़ा था? बता रहे कौन करते? इससे पहले बताया ये प्रेम पहले किसने दिया? महाप्रभु ने दिया। अरे महाप्रभु तो दिया है, श्लोक में बता रहे, फिर यहाँ इनके लिए क्यों बता रहे? पहले किसी ने नहीं दिया। So he is asking this question again that in the first slok we are saying that nobody gave this, but Mahaprabhu was the first who gave it. And then for Rupa Goswami we are also saying the same thing, that nobody else gave it, but Rupa Goswami gave it. If it wasn't for Rupa Goswami taking birth, then nobody would have given this. So it's being said twice. Why is like that? बोलो क्या बोलो ब्रज किशोरी? प्रश्न समझ आ गया। अनर्पित चरण चिराग में अवतीर्ण करो in that shloka it is said that Mahaprabhu came after a very long time. He came to give this Unnat Rasa Sriya. So that is one side of the thing. And then in this song Yankali Rupa Sharirana Dharak we are saying that Rupa Goswami came. He wasn't born. Rupa Goswami hadn't come, hadn't taken his body, then who would have showed us this? Then Rupa Sharirana Dharak, then all this Braj Leelas and all this Braj Prem, we wouldn't have received them. So why is he saying Twice. So this is a question. क्या बोल रही हो? Mahaprabhu spoke through Goswami, so it's Mahaprabhu doing it, and he's doing it through Srila Goswami. So this reconcile the contradiction. ये महाप्रभु ही नहीं बताया उनको। वही महाप्रभु ही रूप गोस्वामी के ये हाँ यही बात, उसको पहले तो मैं यही बात बता दिया ना। पहले तो आपने बैठ के यही बात बता ना कि स्वरूप है। हाँ उनके रूप धारण करके जो डिस्ट्रीब्यूट महाप्रभु नहीं किया, और रूप गोस्वामी के रूप में आस्वादन किया और रूप गोस्वामी के रूप में वितरण किया। महाप्रभु के रूप में आस्वादन किया विप्रलम्ब महाभाव उन्नत उज्जवल रस, और रूप गोस्वामी के रूप में आकर के उसका वितरण किया। So yes, you are right, because it was Mahaprabhu who released this mood before, but it was only in the form of Rupa Goswami that he was able to distribute it. It is his own form. But does that answer the question? Because it said that Sri Chaitanya Mahaprabhu did distribute it. Yeah. So How is he the Swarup of Mahaprabhu? How is Rupa Goswami the Swarup? in that slok it is saying that he is the Swarup of Mahaprabhu. How is that possible? तो ये पूछ रहा है कि ये महाप्रभु के स्वरूप कैसे हो सकते हैं? ये तो वहाँ पर थे उस समय कि उनकी शक्ति से आप कैसे समझाएंगे कि क्या उनकी शक्ति उन्होंने दी? It was his. नहीं सुनो अपने आप बोल के क्यों बोल रहा हूँ? तो महाप्रभु कैसे हो सकते हैं ये बता रहे हैं ना। प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे निजानु रूपे प्रभु रेक रूपे तथानु रूपे, ये श्लोक में कवि कर्णपुत बता रहे हैं। ये महाप्रभु का दूसरा स्वरूप, महाप्रभु का प्रिय मतलब रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु नहीं है। जैसे बताया गया कि प्रभुपाद जी का दूसरा स्वरूप है परम गुरुदेव, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बताया। अत्यंत तो प्रियता होने के कारण, उनके सारे गुण इसके अंदर आने के कारण
उनका दूसरा स्वरूप बताया गया। क्या रूप गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती है? विश्वनाथ चक्रवर्ती के रूप में आए क्या? पूरा वो होकर के उनका जो काम है इन्होंने किया है। क्या बोलते हैं? बोले अरे भाई तुम उसके जैसे काम करते हो, बोलते ना कैसे गाते हो आप, इनके जैसे गाते हो। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति गाने, तुम गाने से उसकी याद आते हैं। समझ में रहे? तो उनके अत्यंत प्रियता होने के कारण रूप गोस्वामी महाप्रभु कौन है? ये विषय विग्रह है, स्वयं भगवान है। रूप गोस्वामी पाद तो भगवान नहीं है। उसका प्रश्न ठीक है, वो तो भगवान नहीं है, लेकिन अत्यंत प्रियता होने के कारण उसका दूसरा स्वरूप बताया गया। प्रिय स्वरूप है, द्वैत स्वरूप। Maharaj is explaining that Mahaprabhu is Bhagavan. So your question is correct that he cannot, Rupa Goswami is not Bhagavan. So it's not his Sarup. But because they are so near and dear to each other, so Priya means they are so much affectionate, really so close to each other, that he is known as his Sarup. Just like we used to Their say, internal mood is the same. that's right. Just like the example he gave of Bhakti Saraswati Thakur Prabhupada, we are saying that Param Gurudev Keshav Goswami Maharaj is Sarup of Prabhupada. Why? Because they are so close to each other. Because Param Gurudev has understood Prabhupada so dearly, and they are so close. That's why we say we are just his Sarup. And he also gave an example of if somebody is a very good singer, and we know from old time, but somebody else is singing very similarly, very same tune and same way, that by listening to him you will feel that you are listening to the previous singer. So same way we say, oh, when I listen to you, I remember him. So the same way, they are so close, so intimate each other that they become the same soul. Is that the word? Yes. जैसे प्रभुपाद जी को कहता है लायन पुरुष, ऐसे परम गुरु तो कहते हैं आचार्य केसरी। They both got the same title. Prabhupada is known as the Lion Purush, Yeah. and we Param call Gurudev? Param Gurudev as Asa केसरी। Kesari. Kesari means also lion. जैसे आप और आपका बेटा एक नहीं है, लेकिन आपका ही खून बेटा बना, तो आपका ही तो बना। संस्कृत में आत्मा वही जायते पुत्र, बेटा पिता ही बेटा के रूप में आता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या पिता अलग है बेटा अलग है? लेकिन पिता का ही शरीर का जो अंश है, खून है, वीर्य है, वो पुत्र के रूप में आता है। Just like it said that the son is also representative of the father. So because your blood is in his veins, so he is like you. So he is like you, though he is separate, but he is like you. The same way, Mahaprabhu and Rupa Goswami. ठीक है। Did you have some question? I hesitate to. ये कुछ बोल रही थी। You have a question? Well, I heard Srila Gurudev talking about a verse from Brihad Bhagavatamrita by Sanatana Goswami, where the words Chaitanya Rupa are in the shloka, and he was explaining how that Chaitanya root can be understood in different ways. And I believe he was saying that Rupa is Chaitanya's root. I would have to find that recording. That's one point. And the other point about the question about why Anarpita Charinchira Kadunaya Vatirna Kalo, Mahaprabhu is giving what hasn't been given in a very long time. And Yankali Rupa Sadhira Nakarata. I was just wondering if maybe it could be that what Chaitanya Mahaprabhu came to distribute, he being Krishna himself in the mood of Srimati Radhika, the supreme predominated and predominating moieties, how could he distribute that to us? Because we're infinitesimal. But Sri Rupa
is in the position of a manjari, and what is being distributed, so she could distribute that. Like a Shantapa? Yeah, he could distribute that to us because he is that. वही बता रही कि कृष्ण महाप्रभु तो भगवान है। हाँ विषय विग्रह है, वो विषय कैसे विग्रह। दे सकते हैं, इसलिए ये तो आश्रय विषय। हाँ ठीक है, गुड, That is ऑल राइट। That is correct. That's explained. हाँ Sorry. Nice point. Yes. she made. हाँ राइट राइट। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी की इतनी महिमा है, और मूल जो गौड़ीय का मतलब ही रूप गोस्वामी पाद ही उसकी वर्णन किया। मूल जो गौड़ीय का मतलब क्या है? रसो संपदा। बोलो। So what's the main meaning of Gaudiya Vaishnavism is the one that gives you the rasa sampada, means the one that is distributing this ras. And who has distributed this ras? It's Rupa Goswami. So the main, you can say the main pillar of our sampradaya is Rupa Goswami. इसलिए रूप गोस्वामी के नाम से हम लोग रूपानुगो बोलते हैं। That's why we say through Rupa Goswami we are known as Rupanuga Bhaktas. लेकिन हम लोग रागानुग है। But we are Raganugas. हम लोग रागानुग है, लेकिन रागानुगा भक्ति आस्वादन केवल गौड़ीय मठ में ही, लेकिन रागानुगों को और भी रस और भी माधुर्यता उत्कर्षता बढ़ाने के लिए श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में वो रस को आस्वादन किया जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं रूपानुगो। Raganuga Bhakti is available in our mats, but to get more intense distribution of this ras, it's only through Rupa Goswami. That's why we aspire to be Rupanugas. क्या बोले? कि जैसे कि हमारे मतों में रागानुगा, हम सब रागानुगा भक्त हैं, मगर हमारे रूप गोस्वामी के विचारों से लेकर ही हम रूपानुगा बन सकते हैं, और ज्यादा रस उसी के थ्रू मिल सकते हैं। यही रस की चमत्कारिता। रस की चमत्कारिता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हर गौड़ी और रागानुगा हो सकता है, रूपानुगा नहीं हो सकता। I think that Hindi word I don't know the translation, but Astonishing. yeah, could be that to get that extra ras, it's only through Rupanuga, only through Rupa Goswami. That's what Gurudev used to say. All Gaudiyas can be Raganugas, but all cannot be Rupanugas. All Raganugas aren't गौड़ीय मतलब रागानुगा। All Rupanugas are automatically Raganugas. Yes, all Gaudiya means Raganuga. Yeah. But all of them cannot be Rupanugas. Only if you are following the path of Rupa Goswami, then you are Rupanuga. अब बताओ, उन्नत उज्जवल रस को पुष्टि किया रूप गोस्वामी पाद, वो उन्नत उज्जवल रस क्या है, किसको कहते हैं? So Rupa Goswami actually established Unnat Ujjwal Ras. So what is this Unnat Ujjwal Ras? Question. हाँ, वो क्या है? स्वाभक्ति सीएम वो क्या है? What is that? तथत भाव इच्छमय। हाँ, तथत भाव इच्छमय। वो क्या है? मंजरी भाव। हाँ, मंजरी भाव क्या है? व्हाट इज मंजरी भाव? आप बोलो। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया कि रूप गोस्वामी पाद इन उन्नत उज्जवल रस का चमत्कारिता क्यों बताया। पहले तो ये तो था, लेकिन रूप गोस्वामी पाद जो चीज पहले महाप्रभु आस्वादन करने के लिए इतना मतलब कृष्ण स्वयं आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो उन्नत उज्जवल रस क्या है?
वो है विप्रलम्ब महाभाव, ये उन्नत उज्जवल रस, ये विप्रलम्ब महाभाव। मूल है विरह, मूल यहाँ क्या है, ये जो हाँ वो विरह, मूल इसका माधुर्यता विरह, विरह भाव, और विरह से हो गया परकीय भाव, अब परकीय प्रधान विरह भाव। समझ में आ रहा है? आप समझे? This is explained in Narottam Das Thakur's. देखो एक बार वर्ब में बताता हूँ। कौन सा उन्नत उज्जवल रस, नहीं, कौन सा ग्रंथ है? प्रेम भक्ति से प्रेम भक्ति चंद्रिका। चंद्रिका। देखो उन्नत उज्जवल रस, गोस्वामी पाद जी की इतनी महिमा क्यों? इससे पहले रस तत्व तो बहुत लोगों ने बताया, लेकिन गोस्वामी पाद कैसे इनकी महिमा ज्यादा? इन्होंने उन्नत उज्जवल रस, किसको माधुर्य रस बोलते हैं, उन्नत और उज्जवल रस किसको बोलते हैं? तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में उन्होंने बताया, ये बताया कि परकीय भाव प्रधान विरह, पर एक सकीय भाव, एक परकीय भाव, लेकिन परकीय भाव कहाँ? ब्रज में है। तो परकीय भाव की माधुर्यता शिखर में है, सर्वश्रेष्ठ है परकीय भाव। अब परकीय भाव क्या है? कृष्ण से छुप छुप के मिलना, जो राधा रानी ने जो प्रेम किया, इसको उन्नत उज्जवल रस कहा गया। और यही है सर्व आदरणीय और ग्रहणीय। So Narottam Das Thakur is explaining that why this is the topmost. It's he's saying that उन्नत उज्जवल रस Unnat Ujjwal Ras, what is it? It is the Parikriya Bhav. प्रधान, Which is the foremost. Parikriya Bhav is foremost. And then Parikriya Bhav, how the meeting is not open. When you have Parikriya Bhav, they explain that the meeting is not open. So in a hidden way, there is more of Vidha Bhav is there. Because of separation and Vidha Bhav, this has become the topmost. This is the topmost ras. यही ना, विरह के कारण ये सब भाव सबसे ऊंचा हो गए, परिक्रिया विरह है, लेकिन परकीय भाव प्रधान विरह। विरह दो प्रकार के होता है। Two types of viha. this vipralamba viraha means the separation mood in parekya mood. It is not in swakya mood. It's not in the meeting, but it is in the हाँ Separation. mood. हाँ हाँ, क्या कह रही है? Separation. The vipralamba mood means the mood of separation in parekya mood, means in the love of beloved. So hiding away, you are feeling that inside and taking it to the highest. That is the viraha mood, and that Rupa Goswami is एक मिनट, इसी मेरे को एक बात है, इसी परकीय प्रधान विरह विप्रलम्ब रस आस्वादन करने के लिए ही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए। So Krishna came to relish this ras, this specific ras, in the form of Mahaprabhu. This parikriya bhav. परकीय प्रधान विरह भाव आस्वादन। Parikriya prominent viha bhav. prominent. Prominent. Pradhan is prominent. Prominent. Yes, it is. Just one more aspect to that viraha in the Padakiya is the fact that because it's Padakiya, the meeting is not very easily, it's always rare. Yes. So it's not accepted as, okay, this is it. There's always that quality of we're not allowed to meet. It's very rare, so that's intense. क्या? इस परिक्रिया भाव में मिलन ओपनली हो नहीं सकता, इसीलिए ये ज्यादा टेंस है। जब भी मिलन होता है तो ज्यादा वो तो हाँ ठीक है, चलो वो तो हर बार अपनी बात है। प्रश्न क्या है उसका? प्रश्न कुछ नहीं, समझाने की बात कर रहे हैं। आपने जो बोला उसी को समझा। गुड। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद हमारे संप्रदाय को और भी सुसज्जित किया है। स्वरूप गोस्वामी has given our sampradaya more सुंदर सजाया। he is decorated it more. हाँ, तो रूप गोस्वामी पाद जी के चरण में आज के दिन तिरुभाव तिथि में प्रणाम करते हैं कि किसी ना किसी जन्म में गुरुदेव की कृपा से
यह अगर हमें अधिकार मिल जाए करोड़ों जन्म में, उन्हीं की कृपा से मिल जाए, यही प्रार्थना करके कथा का So विराम। this special day of his disappearance day, we just pray to Rupa Goswami that through Gurudev's Kripa, maybe in some lifetime, in thousands of lifetime, that we will be able to realize these moods and this understanding. हरे कृष्ण। But you just said there was 2 types of viraha हाँ, just before. विरह, विरह 2 प्रकार के हैं। हाँ, एक परकीय भाव से विरह होते हैं, एक सकीय भाव का विरह होता है। सकीय भाव का विरह जानते हैं? बोलो। So there's 2 types of viraha. One is through Parichaya Bhav that we just discussed, and then another one is also through Sakhya Bhav, सकीय भाव ब्याह करके शादी करके एक साथ रहना, when they stay together like husband and wife. और जब वो उनसे चले जाते हैं, इसमें मिलने में कोई बाधा नहीं है। अपने आप जब वियोग हो जाता है तो विरह होता है। So in Sakhya Bhav they are staying together. There is no, you don't have to meet hiding. As a couple you don't have to meet in hiding. But sometimes when they separate for some reason, one has to go somewhere, then there is a viraha. और एक परकीय है जो शादी नहीं है, लेकिन वो परकीय विरह श्रेष्ठ बताया, और वो हमेशा वो विरह रहते हैं। स्वकीय विरह हमेशा नहीं है, तात्कालिक, और परकीय विरह हमेशा होता है। हमेशा विरह, वो मिलन में भी विरह हो, संभोग में भी विप्रलंब। अभी मिला क्योंकि परकीय है ना, अभी मिला, अभी ऐसा लगता है अभी छोड़ के चले जाएंगे। So in Parichaya Bhav, the milan, even the Parichaya Bhav, the suppression is more, right? Because we are not allowed to meet regularly. But even when they are meeting, there is also a viraha inside the meeting, because they are always thinking that they have to go now. We have to be separate. So there is, even in milan there is a viraha. Whereas विप्रलंब में, संभोग में विप्रलंब। in Sambhav means in milan also there is a viraha. Whereas in Sakhya Bhav, the viraha is there but it's only temporary. So, और सकीय भाव में कैसे विरह होते हैं? देखो, जैसे हमेशा पास में पतिदेव है, घर में है, कोई काम नहीं है, पत्नी से कहा पानी लाओ, बोले क्यों तेरा हाथ फूट गया, तुम लेके नहीं पी सकते, चुपचाप बैठा है, सारा दिन मैं काम कर रहा हूँ, है? और अगर वो पति 3 महीना कहाँ से घूम के आए काम करके, और पत्नी से कहता है पानी लाओ, बोले पानी तेरे लिए मैं शरबत पिलाऊंगी, तेरे लिए बढ़िया शिकंजी पिलाऊंगी, बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार कहाँ से आया? So Maharaj is giving this example, like a husband and wife, they are in a house together. सकीय भाव। In Sakhya Bhav, right? So the husband is asking the wife that, can I get a glass of water? And the wife will say, wait, you got your hands, you got your feet, why don't you go and grab your water yourself? But in the same, कुछ काम नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं। you don't do any other work, you're just sitting around. So why don't you go and get your water yourself? पूछो, बोलते हैं उनको पूछो। He's asking, do you get that comments sometimes? कोई So then, but the same husband goes away for a few months for some job or something, and then he comes back, and then he asks, oh, can I have some glass of water? The wife here will say, oh, water, but I can also make some sarbat for you. But not only water, but I'll give you something extra. Because the viraha was there for the last 3 months. So Oh, that's when will why. that day be mine? समझ गए? तो कहते हैं, सुनो एक और हंसी की बात सुनाता हूँ। अगर आपका अंदर दोष होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। आपका अंदर दोष है, कैसे पता चलेगा आपको? बोलो। So Maharaj is asking, I think it's a joke. So Maharaj is asking
that if you have fault in you, you cannot get Bhagavan. Right? So whether you have fault in you, how would you know? हाँ, तो कहते हैं दुनिया में ढूंढने से भगवान मिल जाएगा, लेकिन अपना दोष नहीं मिलता। कोई अपने आप को दोष दिखता है? दूसरों को दिखता, अपना नहीं दिखता ना। बोलो। So Maharaj is saying that in the world, when you look around, you'll find faults everywhere, but you will not find fault in yourself. हाँ, बढ़िया प्यार से बोलना। तो बोलना, अगर आपका दोष फॉल्ट आप देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, अपनी पत्नी का दोष बता देना, वो आपका 4 पीढ़ी का दोष वो आपको बता देंगे तुरंत। So Maharaj is saying that if you want to know your faults, you don't have to do anything. Just ask, tell your wife one fault. पत्नी का दोष बताओ। हाँ, And you'll get 10 back. Yeah, not only your 10 back, but your forefathers. खुश हो गया। इसलिए ये है सखियो भाव। So this is Sakya Bhav. सखियो, सबको नहीं, सखियो। Sakya Bhav. सखियो भाव में प्रेम शिथिल हो जाता है। बोलो, सखियो भाव में प्रेम नहीं अच्छा होता है, शिथिल होता है। सखियो भाव में ठंडा पड़ जाता है। Sakya Bhav, the friend is Sitil. Sitil means cools down. Goes down, not cools down, goes down. बल शादी के शुरू देखने में अच्छा लगा, अब देखने की इच्छा ही नहीं हो रही। ये सब क्या हो? नहीं, बोले कि बोलो, सखियो भाव ऐसा ही होता है, तभी तो प्रेम किया। शादी से पहले, शादी के शुरू में कितना प्रेम रहता है, बाद में कहाँ प्रेम रहता है, छोड़ के चले जाते हैं। क्या बोले क्या? यही तो So he's सखियो। saying that before the marriage there is a lot of love and affection, and within the few years of marriage there is also love and affection. But as the time passes, it goes away, and then you see इसलिए राधा रानी के साथ कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, और राधा रानी कभी बहू बन करके गुरु जी ने कहा नंद महाराज के घर में नहीं आई। So this is the reason why Radha never got married to Krishna, and it was never that she never became the daughter-in-law of Nanda Baba. She never came into the इसलिए house of आज Nanda Baba. भी हर मंदिर में कृष्ण का साथ रुक्मिणी का विवाह हुआ, सत्यभामा का विवाह हुआ, कालिंदी का, नागनाजीति का, मित्रविंदा का विवाह हुआ, लेकिन कृष्ण के बगल में रुक्मिणी सत्यभामा नहीं रहती, क्योंकि उसका प्रेम ठंडा पड़ गया। आप कौन रहती है? राधा रानी। विवाह तो नहीं हुआ, फिर भी बगल में कौन है? राधा जी। So even today you see in all the temples that all the wives of Krishna, they are not next to Krishna. Rukmani, Satyabhama, or any of the 8 Patranis of Krishna, they are never together in any of the temples. But you will see only Radharani next to it, because their love became Sitil, whereas Radharani's love was evergreen. लेकिन ये ऐसा आप लोग नहीं करना, But we don't do this आप लोग के लिए कहते, क्योंकि आप जीव हो। because we are Jiva, we are not Bhagavan. हाँ, अगर आप, क्योंकि आप जिससे प्यार करोगे वो भी जीव है, When you are loving somebody, that's also Jiva. तो जीव जीव में प्रेम नहीं होता। So there is no love between Jiva and Jiva. इसलिए भगवान से प्रेम करो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। So you love Bhagavan, He is always with you. गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।